दोस्तों, टॉक विद अलका के चैनल पे कितनी घटिया हरकत की है एक औरत ने। मैं जानती नहीं, लेकिन कल उनकी कम्युनिटी में एक रिकॉर्डिंग शेयर की गई, लेकिन एक औरत का असली गंदा रूप मैंने देखा कि मेरा खून खौला हुआ है। कल से अलका जी की लाइव चल रही थी, उसमें हम लोग गए थे। हम सपोर्ट करते क्योंकि वो समाज के हित के लिए कार्य करती है और सही काम करती है, सच के लिए आवाज़ उठाती है। इसीलिए उसके पीछे कुछ ऐसी औरतें पड़ चुकी हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं जानती इस औरत को, ना ही जानना चाहती, क्योंकि ऐसे लोगों का ना तो मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद करती हूँ। मैं नहीं जानती, लेकिन जब लाइव में बार बार ये बातें हो रही थी तो बोला गया कि कम्युनिटी में उसका लाइव है। कई बार तो मैं देखती ही नहीं, लेकिन जाके देखा तो इसकी गालियां सुनी ना, दिमाग का परखच्चे उड़ गए। कोई औरत इतनी घटिया लेवल तक कैसे गिर सकती भैया? मतलब तुम्हें तो औरत होने पे भी शर्म है। समझ नहीं आता किस टाइप की औरत है। अलका जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सच के लिए आवाज़ उठाती है। अलका जी पता नहीं कहाँ से, आज तक मैं ये चीज़ नहीं जानती हूँ, शायद गोरखपुर, बिहार या दिल्ली, जहाँ से भी है, लेकिन ये लोग इस तरीके से मतलब समझ में नहीं आता। और मुझे ये समझ में नहीं आता अलका जी ने बर्दाश्त क्यों करे हुए हैं अभी तक। दोस्तों, जब मैंने बिहार का एक मैटर सुलझाया था तो लोगों ने मुझे बोला था अपने पति की वर्दी का वो दिखा रही है। आज तक आपने सोशल मीडिया में मेरे पति को देखा? मेरे पति की पोस्टिंग कहाँ है? वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं क्या है? एक महिला आके बोलती है, पता नहीं कौन है, मैं उसे नहीं जानती, बार बार वो मेरे पीछे पड़ जाती है, बोलती है कि अपने पति वर्दी में। उसने कुछ ऐसी कहानियां कॉमेडी बनाई है, फर्क नहीं पड़ता, सुना है मैंने, अभी भी मैंने सुना कि मेरे लिए बनाई है, लेकिन मैं नहीं गई उसके चैनल पे। और कहीं ना कहीं अलका जी, आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। प्लीज़ अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको गंदे लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, वो भी वाईटी पे, तो सबसे पहले तो आपने तुरंत एक्शन लेना चाहिए था इसमें। जब हम यहाँ पे बैठ के बिहार के एक परिवार को बचा सकते हैं, और ना मैंने अपने पति को, वो जो मैटर जो अभी मैंने सुलझाया उसमें मैंने अपने पति को इन्वॉल्व ही नहीं किया था, उन्हें पता भी नहीं आज तक। जो लोग कहते हैं पुलिस का रौब झाड़ती है कि ये है वो है, तो मैं अपने हस्बैंड को कभी सोशल मीडिया पे लाती नहीं हूँ और किसी को पता भी नहीं है उसके बारे में। ना मेरे रिश्तेदार कोई मेरे वीडियो देखते, ना मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ये मतलब इसकी अश्लीलता देख के तो यार मैं दंग रह गई। अब कौन है क्या है मैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इन्होंने जो हरकतें की है ना, बहुत मतलब एक सामाजिक व्यक्ति के लिए बहुत गंदे तरीके से ने जो औरतों के लिए जो लैंग्वेज बोली है ना, तो औरत होने पे इसका शर्म है। बहुत घटिया और गिरी हुई हरकत की है इन्होंने। और अब क्या कहूँ, ऐसी औरतों को समझ में नहीं आता। और मैं अलका जी से कहना चाहती हूँ, या तो इनका दो ही मकसद होता है, आपसे बहुत ज़्यादा पर्सनल इनकी दुश्मनी है, जो आपके बच्चे को भी गंदी बात ही बोल देती है, आपको भी गंदी बात बोल रही है, या तो इनका बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी है, या फिर ये मैडम का हो सकता है अपना चैनल ग्रो करने के लिए ये कंट्रोवर्सी इस तरीके से खेलना चाहती कि आप ये आपको गालियां दे और उन गालियों को सुनने के लिए लोग इनके चैनल पे जाएं। दो ही रीजन हो सकता है। अभी देखिए कितना भयंकर एक मैटर सुलझाया था, उसमें लोगों ने ट्रोल करा, लेकिन सच सामने आ गया ना। जहाँ 1-1 लाख व्यूज आ रहा था, उसके बदले वो लेडीज का 2000 व्यूज आना मुश्किल हो गया जब लोगों के सामने में सच आया। तो ये होता है सच। लोग कब तक कंट्रोवर्सी देखेंगे? जब लोगों को लगेगा ये तो फालतू गालियाँ ही बकती है, गालियाँ ही बकती है वाईटी पे, एक दिन वो छोड़ देंगे ये सब चीज़ खुद देखना। तो सबसे पहले जैसे इन लोगों के आप वीडियोस कम्युनिटी में इनका रिकॉर्डिंग वगैरह लगाते हो, कहीं ना कहीं और भी फेमस होते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ 10-15 दिनों के लिए से इन्हें भौंकने दीजिए। कितनी गंद निकालते हैं, निकालने दीजिए। देखते हैं कोई इन्हें देखता है, नहीं देखते। जब इनके लिए आप कुछ बोलेंगी नहीं तो ये कहाँ से बोलेंगे? या फिर सीधे लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि मानहानि का भी आप, अगर कोई किसी को इस तरीके से ठेस पहुँचाता है तो आप मानहानि का दावा कर सकती है उस पर। इस तरीके से किसी की ज़िंदगी को पर्सनल ट्रोल करना, किसी को इस हद तक परेशान कर देना कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से हार जाए। वो तो अलका जी हैं जो समाज के लिए लड़ती है, सच्चाई के लिए लड़ती है। जब उनके साथ ये किया जा रहा है, जो नॉर्मल लोग होंगे उनके साथ ये औरत क्या किस हद तक जाएगी? जैसे कि परसों अलका जी का एक वीडियो देखा, रोते हुए इन्होंने एक वीडियो बनाया। तो हम ये चिंता नहीं करते हमारे लिए कौन क्या करेगा, कितना हमें परेशान कर देगा। सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं ऐसे कमेंट्स ही नहीं पढ़ती, ऐसे का वीडियो ही नहीं देखती। दूसरी बात रही लीगल चीज़ों की, तो लीगल चीज़ों के लिए लीगल होना भी चाहिए, क्योंकि इतना गंद मैंने केवल एक रिकॉर्डिंग देखी, मैं इसका कोई वीडियो नहीं देखती, इनका किसी का भी वीडियो नहीं देखती, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देख के ना मेरा दिमाग हिल गया। समझ में नहीं आ रहा था यार ये औरत है तो कैसी औरत है?
मतलब इन्हें इतना शर्म, इतना डर नहीं था कि सोशल मीडिया पे इतनी गंदे वर्ड यूज कर रही है, एक औरत होके इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अभी मैं उस लेडीज का नाम लेना नहीं चाहती हूँ जिसने किसी एक परिवार को खतरे में डाल दिया। उसे बचाने के लिए मुझे आगे आना पड़ा, यहाँ से बिहार के लिए मुझे यहाँ से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट तय करनी पड़ी, पूरे अधिकारियों से बात करना पड़ा, वहाँ से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़े और उस औरत को सोशल मीडिया पर ही नंगा करा मैंने, ताकि वो उसकी सच को सामने लाऊं, सच को सामने लाई, सिर्फ इसलिए कि वो गलत थी। जब हम वहाँ लड़ रहे हैं तो सच के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हम हमेशा साथ हैं, हम नहीं डरते किसी के स्ट्राइक से, हम नहीं डरते किसी चीज़ से। किसी का चैनल उड़ा देना, किसी को पर्सनल ट्रोल करना, किसी के साथ इतनी बदतमीजियाँ करना, और जब आपका पहले चैनल के साथ छेड़छाड़ की गई थी तभी आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने वो बर्दाश्त करा, इसलिए आपको पर्सनली ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे गंदे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम आपके साथ है, कुछ भी करना पड़े हम खड़े हैं, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते। क्योंकि बहुत गंद, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो चुका है और आवाज़ उठ चुकी है। हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि मुझे लोगों ने बोला आप क्यों आपके लिए जो अपशब्द कहे गए थे, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। कई लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपका वीडियो देखा था मैं आपको समझ गई थी आप सच के लिए, दूसरों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो उस दिन से आज तक मैंने किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं समझी। लोग आए, लोगों ने गंद उगली, लोगों ने वीडियो डाली बना के मुझे भड़काने की कोशिश करी, लेकिन हम जिस बात पे कायम रहते हैं उस पर ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। सच के लिए अगर हमें कोई खामियाजी भी भुगतना पड़े ना, उसका जवाब देने के लिए हम खड़े रहते हैं हमेशा। आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि आप सच के लिए लड़े और आपके साथ हम खड़े हैं। किसी की इतनी हिम्मत कि आपके परिवार तक, आपके बच्चों को तक ट्रोलिंग में उतर जाए, और आप कैसे बैठ सकती हैं? कोर्ट का लीगल नोटिस, एफआईआर, ये दिखाएंगे कि एफआईआर, उस एफआईआर को आप जाके कोर्ट में प्रूफ कीजिए किसकी इतनी हिम्मत हुई कि आपको नोटिस भेजा, तो कैसे, किस बेस पे भेजा? क्योंकि ये दोगली जो मैंने एक वीडियो देखा था उसमें, इनका तो नहीं, किसी और चैनल पे, कि एफआईआर की बात भी कर रही है, कोर्ट का नोटिस भी, क्योंकि एफआईआर थाने में होती है, कोर्ट में नहीं होती है। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, इन चीज़ों को जानती हूँ। बकाया कुछ लोग ऐसे हैं जो आके टांग खींचने का काम करते, मैं नहीं देखती उनका वीडियो, लेकिन मेरा खून खोला जब मैंने ये आपका रिकॉर्डिंग वाला कल देखा ना। मुझे बहुत समय तक मैं नहीं देख रही थी, मुझे लगा कि नॉर्मली किसी ने गालियां दे दी होंगी, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन ये विरोध नहीं है भैया। ये बहुत हद से ज़्यादा नीचता वाली बात है कि सोशल मीडिया पे इतने गंदे शब्दों का इस औरत ने इस्तेमाल किया है कि कोई वो कहते हैं ना, कोई शराबी आदमी भी पी के अगर इस तरीके के अपशब्द बोलेगा तो भी लगता है पिया हुआ है, लेकिन ये तो जीती जागती एक औरत है भाई, इसने इतने अपशब्द बोल दिए, वो भी क्योंकि आप समाज के लिए आवाज़ उठा रही हो। इनको और कोई मुद्दे नहीं मिलते? अपने टॉपिक बनाइए, अपने टॉपिक पे काम कीजिए, अच्छा आपको मिलेगा। कंट्रोवर्सी करके, किसी को दबा के, किसी के परिवार को रोड में घसीट के, उनके साथ गंद मचा के आप फेमस होना चाहती तो कहाँ जाओगी? कुछ समय बाद लोग खुद ही तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे। अपने दम पर करो जो करना है। बहुत ज़्यादा मतलब जो ये इसके कल देखा मैंने रिकॉर्डिंग, उसे सुनने के बाद तो दिमाग हिल गया। कोई औरत तो मतलब कोई अगर औरत है, गृहिणी है, घरेलू महिला है या सामाजिक महिला, वो तो नहीं कर सकती भैया ऐसी हरकत। ये औरत जो है तो दूसरी ही दुनिया की लगती है, दूसरी ही कैटेगरी की लगती है, वही औरत ऐसी कर सकती है, वरना औरत के नाम पर कलंक है। तो अलका जी आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, कुछ समय के लिए आप इनका नाम लेना छोड़ दीजिए, इन पे वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, इनको सवाल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कंट्रोवर्सी आपके माध्यम से अपने चैनल को और बढ़ाना चाहते हो, जैसे अरमान मलिक वाले अभी मुद्दे पे हुआ था। हो सकता है ये ऐसा भी रीजन हो सकता है। तो आप कुछ समय के लिए चुप रहिए। अगर कुछ करना है तो लीगल करिए, आप सोशल मीडिया पे मत करिए, लीगल करिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है ये सोशल मीडिया वाला मुद्दा है, ये लीगल वाला मुद्दा है। आप लीगल ही इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि कानून बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग आके बोलते हैं ना कि पति के दम पे बोल रहे, इसके मैं अपने पति को कभी नहीं लाती सोशल मीडिया पे, मेरे पति को पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब ये मुद्दे होते तो अंडरग्राउंड होते हैं। अभी जो बिहार वाला मुद्दा निपटाया था उसमें मैंने अपने हस्बैंड को अभी तक नहीं बताया है। कई लोग कह रहे थे अपने पति के दम पर कर रही है, नहीं, मैंने उनको बताया ही नहीं। इतनी तो हिम्मत है यार, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लें, और वो भी सोशल मीडिया पर आप इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें, किसी महिला को इस हद तक परेशान कर रहे हो। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो आप क्या करोगी? हालांकि मैंने तो आपका कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने आपको जानती हूँ, लेकिन जो भी हो मैडम, थोड़ा इंसानियत जिंदा रखो।
इंसान को इंसान समझना सीखो। सोशल मीडिया पे आ रही हो, आईटी पे आए हो, इतना गंद मचाओगी तो जाओगी कहाँ? सभी लोग विरोधी हो जाएंगे, एक न एक दिन ही हद तक गंद मचाओगी। तो बकाया तो अलका जी मैं नहीं जानती वो रिकॉर्डिंग आई कहाँ से, क्या हुआ, क्योंकि आपके चैनल पे देखा तो कहीं ना कहीं से पक्का एविडेंस होगा ही आपके पास। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत दिल दुखी था, बहुत बुरा लग रहा था कि एक लेडीज को इस तरीके से गलत तरीके से उनके बच्चों तक को इतना गंदा गंदा बोला जाता था, गंदे गंदे वर्ड कहे जा रहे हैं। हम तो खड़े हैं भैया, हम झुकेंगे नहीं किसी बात पे। अगर गलत चीज़, सही चीज़ों को गलत तरीके से किया गया, हम तो हमेशा साथ हैं। और अलका जी जो कर रही हैं अच्छा काम कर रही, क्योंकि उनने समाज के लिए अच्छा काम करा, इसीलिए हम उनसे जुड़े। हम गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करते। इसमें आपको अगर हमसे कोई दुश्मनी भाव है, गलत तरीका है, तो आप अपना मत रखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मैं तो किसी का वीडियो देखती भी नहीं हूँ, अलका जी के चैनल पर ये चीज़ देखी तो बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों अब कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लाती हूँ मैं, मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। सोशल वर्कर हूँ उत्तराखंड से, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए मुहिम छेड़ी है। कई महिलाओं के सेंटर चला रही हूँ, रोजगार उन्हें दे रही हूँ। अगर उत्तराखंड से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी NGO है, उसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा, अन्य विभागों द्वारा योजना चला रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि महिलाएं आगे आएँ। अगर महिलाएं इस तरीके की हरकत करती है तो सीधे दिल पे लगता है यार, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन महिलाएं इस तरीके की हरकत कर रही हैं। बताइए, जिस दिन पूरा मुहिम छिड़ गया तो क्या होगा ऐसे लोगों का? तो अलका जी जवाब दीजिए जरूर, हम आपके साथ हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप अकेली हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। गलत चीज़ों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको स्टेप तभी उठा लेना चाहिए था जब आपके चैनल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, आपको बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था, आपको तभी ये स्टेप उठा लेना चाहिए था। लेकिन आपने माफ़ कर दिया। कहीं ना कहीं ये लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। बकाया आप समझदार हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत दुख हुआ है लेडीज़ को इस तरीके से ट्रोल किया गया, जबकि अलका जी अपने उनके इसमें गंदे कमेंट्स पे आते हैं उसका भी रिप्लाई बड़े आराम से देती हैं। इस तरीके से अभद्र भाषाओं से नहीं देती है। उसी से पता चल जाता है कौन इंसान कितना अच्छा। और यही कारण रहा, केवल 1 महीने के अंदर उन्होंने दुगना चैनल खड़ा कर लिया, क्योंकि हम लोग साथ थे उनके। हम रात नहीं सोए, दिन नहीं सोए जब तक उनका चैनल खड़ा नहीं होगा। तो हमने संकल्प लिया था, क्योंकि हम ना तो हमारे रिश्तेदार है, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना कोई दूर दूर तक जान पहचान, लेकिन ये सोशल मीडिया पे सच के दम पर वो उनकी सच्चाई देख के हमने उन्हें सपोर्ट किया। और लाइफ टाइम करेंगे, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। आप जहाँ भी जिस मुद्दे पे हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लेके आती हूँ सामाजिक मुद्दों पे और रोजगार के मुद्दों पे। अपना प्यार बनाएं। दिल से आपका थैंक यू।